बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। औरतों में जिनसी ख्वाहिश की कमी या ऐसी मस्तूरात जिनको, ऐसी ख़वातीन जिनको जो है वो जिनसी ख्वाहिश की बिल्कुल ही तलब ना हो या उनमें कोई ऐसा मसला पैदा हो, तो हमारे पास अक्सर जो पेशेंट हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो शिकायत लेकर आते हैं कि जो है ये प्रॉब्लम जो है मेरी मिसेज़ को, वाइफ को ये प्रॉब्लम है, तो आप इसका कोई हल बता दें, इसका कोई इलाज बता दें। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि जिनसी ख्वाहिश की कमी किस किस तहरीक में हो सकती है और उसका इलाज क्या है। और इलाज भी इंशाल्लाह हम ग़िज़ाई इलाज करेंगे, उसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। बिलफर्ज़ अगर मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी इंशाल्लाह इंतहाई सादा और आसान मेडिसिन होगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिनसी ख्वाहिश की कमी। तो नाज़रीन कराम, औरतों में जो है ये मसला जो है तब पैदा होता है जब उनमें असाबी उज़लाती तहरीक हो, यानी तरी सर्दी वाला ये मसला है। तरी सर्दी की जब जिस्म में ज़्यादती हो या वो ठंडी और तर सर्द चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हों, तो उनमें जो है वो ख्वाहिश की कमी या जिनसी ख्वाहिश की कमी जो है वो पैदा हो जाती है, यानी कि वो उनका मिजाज जो है वो तर सर्द हो जाता है, ठंडी हो जाती हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो हैं वो मुबाशरत के काबिल नहीं होती, मुबाशरत में उनकी दिलचस्पी नहीं होती, रग़बत नहीं होती। दूसरी वजूहात जो है उसमें जो है वो गुद्दी उज़लाती तहरीक में जो है रहम में सोजश होती है। तो औरत जो है वो तकलीफ़ में होती है, सोजश की वजह से दर्द में होती है, तो दौरान मुबाशरत जो है उसको दर्द और तकलीफ़ होता है, जिसकी वजह से वो मुबाशरत से भागती हैं, मुबाशरत की तरफ नहीं जाती। तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी आपको मैं इंशाल्लाह दोनों तरह के मरीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। उसके अलावा मरीज़ा जो है उसमें और भी बहुत सी अलामात हो सकती हैं, जैसे जो मरीज़ा है वो अपने खामन से जो है उसकी कोई बुरी आदत जो है उससे वो नफ़रत करती हों, या उसके जिस्म से कोई बदबू आती हो, या वो कोई पान और गुटखा और सिगरेट खाता हो, पीता हो, तो इस वजह से भी जो है वो बुरी आदत की वजह से भी औरत जो है वो मर्द से नफ़रत करती है। इस वजह से भी वो ख्वाहिश जमा जो है उसकी जो है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, नफ्सियाती वजूहात, जैसे घरेलू टेंशन, कारोबारी टेंशन, माली परेशानी, मुसीबतें, माली परेशानियाँ, या कोई और इसी तरह की गमगीन सूरत हाल, जैसे कोई अजीज़ या अजीज़ा की जो है वो फौतगी पर जो है वो मरीज़ा जो है वो ज़्यादा गम ले, गम की कैफियत में चली जाए, तो उसका भी उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो हर चीज़ का जो है ना आपने अच्छी तरह देखें मरीज़ा की कंडीशन क्या है, अगर वो किस वजह से वो परेशान है, किस वजह से उसमें ये आदत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी है, तो आप उसको जब बरीक बीनी से मुशाहिदा करेंगे तो फिर उसके बाद इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो असाबी उज़लाती तहरीक मरीज़ा जो हो उसकी अलामात असाबी होंगी, तरी सर्दी वाली चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होगी, तो उसकी वो असाबी उज़लाती चीज़ें बंद कर दें और उज़लाती असाबी चीज़ें जो हैं, ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करें। नुस्खा जात में जो है वो नारियल जो है बहुत अच्छा है। नारियल ताज़ा जो है उसको देसी घी में, या खुश्क नारियल भी है, उसको देसी घी में भूनकर जो है वो औरत जो है उसमें चीनी मिला ले, वो इस्तेमाल करे दिन में 2 बार 3 बार, तो इससे भी उसकी जो है ना वो क़ुव्वतें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। नारियल बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मुकव्वियात जो हैं, उज़लाती असाबी मुकव्वियात, उज़लाती गुद्दी मुकव्वियात इस्तेमाल करें तो उससे भी ख्वाहिश नफसानी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। दूसरी सूरत जो है वो गुद्दी उज़लाती तहरीक में सोज़श रहम हो, तो उसके लिए सोज़श रहम का इलाज करें। उसके लिए मैंने एक नुस्खा पहले भी सोज़श रहम का मेरी जो है वो प्लेलिस्ट जो है उस पर मौजूद है। तो सोज़श रहम का इलाज करें, नुस्खा बहुत अच्छा है, सादा है, आसान है। तो उसके लिए गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी चीज़ें खिलाएं, ग़िज़ाएँ खिलाएं, तो मरीज़ा जो है जब उसकी सोज़श ठीक हो जाएगी, रहम ठीक हो जाएगा, तो फिर वो जमा के काबिल हो जाएगी और उसको जो है वो मुबाशरत से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो है असाबी उज़लाती तहरीक की मरीज़ा जो है उसमें ख्वाहिश नफसानी तरी सर्दी की वजह से ख़त्म हो चुकी होती है। दूसरी तरह की मरीज़ा है उसमें ख्वाहिश नफसानी गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से, सोज़श रहम की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। तो असाबी उज़लाती तहरीक के मरीज़ का इलाज उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी तहरीक का करें।
और ग़िज़ा और दवा भी जो है वो उज़लाती गुद्दी से उज़लाती असाबी करें, इंशाल्लाह मरीज़ा ठीक हो जाएगी। और गुद्दी उज़लाती मरीज़ा हो, अगर गर्मी खुश्की वाली मरीज़ा हो, सोज़श रहम की शिकायत हो, तो ऐसी मरीज़ा जो है उसको दर्द और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से वो जो है वो इससे दूर भागती है, जो जमा से मुबाशरे से दूर भागती है। तो इस मरीज़ा का इस तर्ज पर इलाज किया जाएगा। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा समझ लें मरीज़ा को, उसकी कंडीशन समझें, उसकी नब्ज़ समझें, उसके मिजाज को समझें और अलामात को मुकम्मल देखें, उसके बाद उसका इलाज करें। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और इंशाल्लाह बाहम आपस में प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।